देश भर से। और अब ये जो बच्चे आज यहाँ हैं, ज़रूरी नहीं है ये चयनित है, क्योंकि इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, जैसा आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को इसका आयोजन कर रहा था। यानी बाल मेला में इस बच्चे ही उसके टोटल जो 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 व्हाट्सएप पर जो डिजिटली जो बच्चे जुड़ रहे थे देश भर से, वो सारी प्रक्रिया वहाँ जो है उस बाल मेला के माध्यम से हो रही थी। तो इसमें तकरीबन 1085 के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने जो है ऑडियोस भेजे, और वो उस जो बाल मेला की जो समिति है उसके माध्यम से वो वहाँ पर वो चयनित हुए। अब एक चयनित तो अभी हुए नहीं है, 68 तो नहीं हुए, लेकिन उसमें से 585 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो विषय थे उन विषयों को समय अवधि के अंदर उसमें रखा, और 285 उसके बाद ऐसे थे जिनके विषय जो थे वो जिन मुद्दों के ऊपर विधानसभा बाल सत्र आयोजित होगा उन विषयों को लेकर उनके ऊपर जो उनके विचार थे और जो उनकी परिपक्वता थी वो उसमें देखी गई। अब ये 285 बच्चे जो लास्ट हैं, इसके बाद आज तक 68 बच्चों का चयन होगा, और ये होगा ये जो फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो राजस्थान में स्थित है, और बाल मेला जो आयोजन के जो बाकी सदस्य हैं वो मिलकर इसको कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन 50,000 बच्चों ने हिस्सा लिया है, और हिमाचल प्रदेश के भी इन 1058 बच्चों में से मेरे ख्याल नियरली 950,000 के करीब हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, और वो चाहे 17 साल की आयु से कम, और चाहे वो स्कूल जाते थे या स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन जिस भी बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जो है उसमें जो मुद्दे की राजनीतिक तौर पर जो, क्योंकि बच्चे जो है भविष्य है, और जैसे कहा गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, आने वाला कल जो है इनका है, इसलिए जो चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, उसके दृष्टिगत ये जानकारी बच्चों में पैदा हो, और हमारा जो सिस्टम है, जैसे लोकतंत्र प्रजातंत्र के सिस्टम में चुने हुए प्रतिनिधियों का एक अहम स्थान है, और इस विधानसभा या पार्लियामेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं उसकी जानकारी जो है इन बच्चों को मिले, और ये बच्चे ही उस दिन मुख्यमंत्री के रूप में, स्पीकर के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्री परिषद के सदस्यों के रूप में जो है अपना जो है रोल निभाएंगे, और जो देश भर के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके ऊपर ये विचार विमर्श और चर्चा करेंगे। तो उसी संदर्भ में 68 बच्चों को चुना जाएगा अभी, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे हिमाचल प्रदेश से होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया है। वैसे तो ये हमने देश भर से बच्चों से आग्रह किया था, लेकिन 9 स्टेटों ने अधिकतर इसके अंदर अपना योगदान दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है। तो ऐसे ऐसे जो राज्य हैं उसमें राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ से जो बच्चों ने अधिक जो है पार्टिसिपेट, भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और बच्चे आज के राजनीतिक मुद्दों के बारे में, सामाजिक चुनौतियों के बारे में, राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जो है उनको जानकारी मिले, और उनके पास जो जानकारी है उसको शेयर किया। संवाद था, उसमें मैं भी शामिल हुआ, और उसमें मुझे भी लगा कि बच्चों में निश्चित तौर पर जो देश की जो चुनौतियां हैं, देश के जो मुद्दे हैं उसके बारे में जानकारी है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए उन प्रश्नों के उत्तर हमसे जानने का प्रयास किया। तो मैं जो है इस बाल सत्र के आयोजन पर आप सबका स्वागत करता हूं, और यहाँ 12 तारीख को होगा। हमने सभी
जो सामान्य सदस्य हैं हमारे इस विधानसभा के, उनको हमने इनविटेशन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और हरवंश राय जी जो है वो दिल्ली से वाइस चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, वो इसको ओपन करेंगे और चीफ जो स्पेशल गेस्ट होंगे और मुख्यमंत्री एज ए चीफ गेस्ट आएंगे। हम नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, मैं होऊंगा और हम सब बैठकर जो है बच्चों की जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों पर जो जानकारी है उसको हम इस सत्र के माध्यम से जानेंगे, देखेंगे। और उसमें प्रेस वालों को भी हमने, प्रेस के मीडिया के जो साथी हैं, आप सब जो हमारी प्रेस गैलरी के सदस्य हैं, उन सब को हम इसमें जो है इनवाइट कर रहे हैं। और जो है आप सबका स्वागत है। बाकी जो प्रश्न वगैरह आपने और पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये जानकारी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको देना चाह रहा हूँ। अभी तो 68 बच्चों का, जैसे मैंने कहा, वो अभी चयन रात तक होगा। 288 बच्चे हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उनमें से कितने हैं सर अन्य राज्यों के? और कुल मिला के 68 में से ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसा लगता है जो बच्चे हैं वो हिमाचल प्रदेश से होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बच्चों की जो जानकारी थी वो अन्य राज्यों से बनिस्बत जो है बहुत अच्छी थी। ऐसा जो फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं उन्होंने मुझे जानकारी दी है। तो ज़्यादातर बच्चे हिमाचल प्रदेश से होंगे, बाकी अन्य राज्यों से भी होंगे। इस सत्र में लड़कियों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है कि लड़कों ने? हाँ, अब ये तो नहीं है, क्योंकि जिस दिन मेरा सेशन था उस दिन तो लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। लेकिन अब ये तो रात तक के 12 बजे तक आज ये डिसाइड करेंगे। 68 बच्चे तो जानकारी उस दिन मिल जाएगी। उसमें बच्चे क्या है जी? 17 से कम, चाहे वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है, लेस देन 17 ईयर्स। ये राजस्थान में हुआ है पहला, और दूसरा हम हिमाचल प्रदेश में ये कर रहे हैं। और सर कितने ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों से हैं, क्योंकि यहाँ भी जो बच्चे आएंगे और प्राइवेट? ये तो अब उस दिन ही पता लगेगा कि सरकारी स्कूल से कितने हैं, गैर सरकारी स्कूलों से कितने, क्योंकि हमने 17 साल की आयु से कम बच्चों को सबके साथ संवाद किया है, और जो उनका जो अपना दृष्टिकोण था उसको हमने जो है वो जाना है। अब वो सिलेक्शन फाइनल जो है किस बच्चे ने किस मुद्दे पर कितने समय के अंदर अपनी बात रखी है, वो किस परिपक्वता से रखी है, इस विषय को विशेष रूप से देखा जाएगा। क्योंकि सदन का समय सीमित होता है, 11 बजे सदन लगेगा और 4-5 बजे लास्ट होता है, बीच में लंच ब्रेक होगी, तो जो मुद्दे होंगे उनको समय अवधि के अंदर अंदर रखना है। तो किस ये बच्चे तय करेंगे, यही स्पीकर बनेंगे, यही सब कुछ तय होगा। बस ये जिस दिन सत्र लगेगा एक दिन पहले जो है सवेरे नोटिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन वगैरह ये खुद डिसाइड करेंगे? अब ये पता नहीं जो है क्वेश्चन आवर होता है या नहीं होता है, या सीधे ही जो देश के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होती है। हमने तो खुला छोड़ दिया हमने, क्योंकि जो सदन है, ये सदन जो है बच्चों के हवाले कर दिया, और हम तो सिर्फ वहाँ बैठकर देखेंगे। और जो माननीय सदस्य इस माननीय सदन के सदस्य हैं, उनका इनविटेशन है। अब वो जो गैलरी हमारे पास VIP गैलरी है, ऑफिशियल गैलरी है, उसके अंदर जो है उन माननीय सदस्यों को हम बैठाएंगे, और डाइस के ऊपर जो है 3-4-5 लोग जो है ऊपर बैठे। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र का एक सवाल है कि आप लेंगे आप उसको? हाँ, मैंने लिए भी हैं, उस दिन भी लिए, आप भी ले लेंगे। सर, परसों एक इंसिडेंट हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में, एक पंचायत है परछोड़, वहां पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अधिकारियों के साथ किसी परियोजना का निरीक्षण करने गए थे, आप उसको तर्कसंगत मानते हैं क्या? युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एक फिन्ना सिंह परियोजना है परछोड़ में, उसका निरीक्षण करने गए थे अधिकारियों के साथ। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से भी जानकारी दी है कि मैंने निरीक्षण किया है। आप उसको तर्कसंगत मानते हैं? नहीं, अब ऐसा है कि सत्ता कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के पदाधिकारी अगर जो है विकास के कार्यों की जानकारी ले रहे हैं प्रशासन के अधिकारियों में, इसमें गलती क्या है? अन्य भी तो कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके टनल्स के अंदर अपना फोटो खिंचा रहे, तो वो उसका क्या तात्पर्य है? उनका टनल तो बनी है, अगर वो कर सकते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते?
पर ये दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस बाल मेला माय डियर। नहीं तो ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू द विधानसभा एंड देयर वाज नो पॉइंट टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट स्टिल आई हैव रिप्लाइड टू दैट। आप इन बच्चों से पूछो जो यहाँ आए हैं बाल 70 में, क्वेश्चन करो इनको, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आपका तो बहुत एक्सपोजर है। सर एक्सपोजर नहीं, मैं तो चाहूँगा कि मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं, हमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। हर एक विषय के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। किसी भी विषय के लिए हमें दूसरों से पूछना ना पड़े, हमें अर्ध ज्ञान ना हो किसी चीज़ का, हमें कोई आधा ज्ञान ना हो कि हमें पता नहीं है ये चीज़, हमें दूसरों से पूछने की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम दूसरों को चीज़ें बताएं, ना कि दूसरों से हम चीज़ें पूछें। क्या प्रेफर करेंगे आप इस बाल सत्र में डिस्कस करना, करंट और फ्यूचर और पीछे से सीखेंगे? जैसे इस बाल सत्र में मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में मैंने अपना दावा पेश किया है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें कई ऐसे कमज़ोर वर्ग हैं जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे विशेष बच्चे हो गए। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसलिए मैंने देखा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है। तो उसमें से एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये लगती है कि जो ये विशेष बच्चे होते हैं इनके लिए सेंटर ज़्यादातर आज के टाइम में प्राइवेट है, जिनकी वजह से इन बच्चों को जो इनकी जो केयर करना चाहते हैं लोग, उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, उन्हें उनकी जीविका नहीं कमा पाते वो। और क्या होता है ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये भी जल्दी बंद हो जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ अगर सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए और सरकार इन चीज़ों को प्रमोट करे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जागरूकता भी ला सकते हैं हमारे देश में, और साथ ही साथ में इन विशेष बच्चों की सेवा भी की जा सकती है। यहाँ 5 बच्चे आए हुए हैं और सबसे मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आप बाल संसद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या आप में से किसी भी बच्चे ने कभी नेता बनने के बारे में सोचा है? राजनेता, नाम भी बता दो, नाम तो बताइए। सबसे अलग जानना चाहेंगे कि कभी ये सोचा कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? जी हाँ, ये मैंने सोचा है। मेरा नाम निशा राठौर है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, वो शिक्षा है। शिक्षा इसीलिए क्योंकि मैं रामपुर की रहने वाली हूँ, मैंने वहाँ पे भी देखा है। मैं उस महाविद्यालय को छोड़कर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ क्योंकि वहाँ मेडिकल है, वहाँ पे बायो पढ़ाते हैं, कंप्यूटर है, पर जो प्रैक्टिकल है वो बच्चों को नहीं करवाते हैं। बिना प्रैक्टिकल के बच्चे समझ नहीं है, वो उन्हें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो छूट रहे हैं। 3rd से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है, +1 +2 में संस्कृत नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद कागली जाना पड़ता, वहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। अपनी संस्कृति को साथ लेकर बच्चों को चलना चाहिए। इसलिए जो भी शिक्षा मंत्री है या फिर जो राजनेता जो भी हमारे भविष्य में आने वाले हैं या अभी है, उन्हें शिक्षा पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। आपसे आप अपना नाम बताएं। Honorable Speaker Sir and all the cameramans and all other press medias. I'm Diksha Thakur from Rashtriya Vidya Kendra, Kasunti, Shimla, and I'm here to be the part of Bal Digital Mela. And I have thought about to be a politician because there's many things that are the press and the media shows that, but on the ground level that is not being happened. And this is a very big thing because politicians say often many things in the media and all the platforms, but
they do not check the ground level, what are being happened, which are not being implemented. So this is my question, that it has to be implemented by the politicians, that they should check the ground level things because they are not being implemented. मेरा ये प्रश्न तुमसे ये रहेगा कि सरकार में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो 5 साल रहता है या 10 साल रहते हैं, उसके बाद सरकार बदल जाती है, तो तुमने राजनेता बनने का क्यों चुना, ब्यूरोक्रेट बनने का क्यों नहीं चुना? नहीं तो कोई बात नहीं सर, पता जस्ट ये वो है। मैम पॉलिटिशियन अपना फैसला सुना सकते हैं, and I don't know much about bureaucracy and other things, but I have often seen politicians and they are my inspirations also, like Sukhwinder Singh Sukhu and our Prime Minister. They are very doing so well and people are very happy for their decisions they are taking, so I must get for this. स्वस्तिका, आपका क्या है एरिया ऑफ फोकस एंड क्यों? सर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो if anyone wants my view on this issue, I will certainly say I am even luckily made the education minister. I will try to make some notable changes in the education sector. Firstly, I will ban the system of rote learning. I will ask this parliament, why rote learning? Is this the way of studying? And introduce an educational environment which can attract students itself schools. Secondly, I will offer the students to choose their own subjects, like if science stream includes physics, chemistry and other necessary subjects. But if I would be the education minister, I would implement such rules that physics with some other subjects like history. Thank you. पिता आपका नाम क्या? खुशी उनियाल। हाय उनियाल, हाँ जी। बताओ कुछ पॉलिटिक्स के बारे में। आप बाल मेला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, मैं लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल की 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि मैं चाहती हूँ कि सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीज़ें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे उन्होंने शिव जी से उनके विवाह के लिए इनकार क्यों कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये भिखारी हैं। तो वैसे ही होता है, आजकल की पीढ़ी की ऐसी सोच है कि हम ऐसे अस्पतालों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे अस्पतालों में ले जाएं जो दिखने में अच्छे हो, जिनमें अच्छी फैसिलिटीज हो। तो वैसे तो इसके हिसाब से सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज आजकल भी है, मगर जो प्राइवेट अस्पतालों में उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकारी अस्पतालों में भी थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज हो। उसके बाद मैं ये भी चाहती हूँ कि जो डॉक्टर्स हो वो अनुभवी रहे, और तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो गांव क्षेत्र होते हैं उसमें कम से कम एक डिस्पेंसरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो गांव वाले लोग होते हैं उनको हमेशा ज़्यादातर शहर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके गांव में अच्छे अस्पताल नहीं रहते हैं या फिर होते ही नहीं है। तो इसके लिए डिस्पेंसरी ज़रूर होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। क्या बनना चाहते हो तुम? मैं एक राजनेता बनना चाहूँगी या फिर एक स्वास्थ्य मंत्री। खुशी, आपको नेताओं में सबसे अच्छी बात क्या लगती है और सबसे खराब बात क्या लगती है? मुझे नेताओं में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो राजनेता होते हैं कुछ होते ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और ऐसे ही मतलब रहते हैं। तो इसीलिए